हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट बीडीई वैकेंसीज और लोकेशंस के बारे में। तो आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको एक ही वीडियो में 18 वैकेंसीज और उनकी लोकेशन के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीडीई पोस्ट क्या होती है, इस पोस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी एलिजिबिलिटी और स्किल्स क्या होना चाहिए, कौन सी कंपनी में कितनी वैकेंसी है और सैलरी कितनी होगी, ये भी आपको लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। और इसमें ये भी आपको बताएंगे कि इसकी बीडी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चंस क्या रहेंगे और उसके आंसर्स कैसे देने हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं अपन। इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि बीडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग एंड परस्यूइंग न्यू बिजनेस लीड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आपको पता है कि आप ही सोचिए, अगर सेल्स ही नहीं है कंपनी में तो ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की। सेल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। और इसके बाद मैं बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज फिलहाल सेल्स में ही है और सबसे ज़्यादा पैसे भी सेल्स में ही है। So the function of sale is to sell directly to the end customer. The function of business development is to work through partners to sell to the end of the customer. Okay. So अभी अपन जानेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब रोल क्या रहता है बीडी पोजीशन का। So the role of BDE is to assist the organization sales and growth effort by contributing to the new customer. हमें इसके लिए नए नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं। नए कस्टमर ढूंढना तो दूसरी बात है, बट पहली बात यह है कि जो पहले के कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशन अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको हर बार कोल्ड कॉल्स करने पड़ते हैं कि उससे रिलेशन बना रहे। फिर बात करते हैं स्किल्स एंड एलिजिबिलिटी की। बीडी प्रोफाइल के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बट कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश अच्छी आना ही नहीं, और उसके साथ साथ इसका मतलब ये भी है कि आपको कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशन रखना पड़ेगा। वो रिलेशन को हैंडल करते रहना चाहिए आपको। दूसरी स्किल है कि आपको बेसिक सेल्स की नॉलेज रहना चाहिए, जैसे कि कैसे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर सके, क्लाइंट स्विच ना करे। तो इन सब बातों को बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। थर्ड स्किल है कि एक्टिव लिसनिंग, यानी कि यदि आपके कस्टमर आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट इस रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से सुने और उसका सॉल्यूशन दे। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी यहाँ पे मायने रखती है कि अगर आपको टॉपिक का प्रेजेंट करना आता है, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर की कैसे आप टॉपिक को, अगर छोटा सा इतू सा भी प्रोडक्ट है तो उसको बड़ा बना के कैसे दिखाए, उसको इलेबोरेट करना है जैसे कि कस्टमर आपकी इम्प्रेस होके वो प्रोडक्ट ले ले आपसे। बेसिकली अपन एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं, एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है इसमें। अभी जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है वो बात करते हैं अपन कंपनीज की वैकेंसीज एंड लोकेशन क्या रहेगी उसका। मैंने आपको बताया जैसे कि 18 कंपनीज के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो देखते हैं, पहली कंपनी है बायजूस, जो कि ऑल ओवर इंडिया रिक्रूट करती है, जिसका पैकेज है 10 लाख पर एनम। दूसरा है शिव टेक्नोलैब्स, जो कि पैन इंडिया है लोकेशन, और इसकी सैलरी बताई नहीं गई है। टॉपर्स है तीसरा, जो कि बेंगलुरु लोकेशन है, जिसकी सैलरी 5 लाख पर एनम है। सिलिकॉन आईटी हब अहमदाबाद, वाइट हेड जूनियर पैन इंडिया, जिसकी सैलरी 6 to 7 लाख आ जाती है। जीवी के बायो हैदराबाद, द मुथूट ग्रुप लखनऊ, एपेड सिंपल अहमदाबाद, बोर्ड इन्फिनिटी मुंबई। उसके बाद है मैजिक क्रेट चेन्नई, वी डू वेब ऐप अहमदाबाद, एक्स्ट्रा मार्क्स हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जिसकी सैलरी है 4 to 5 लाख पर एनम। माई गेट लखनऊ, कानपुर, एप्ट्यूनिक्स मोहाली पंजाब, फ्लिपकार्ट है मुंबई, इंडसइंड बैंक लिमिटेड हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम, गो डॉट मीडिया बैंगलोर। अब बात करते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा जब बायजूस में हुआ था सिलेक्शन, तो उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि बेसिकली सेल्स में पूछे ही जाते हैं। पहला राउंड रहता है टेलीफोनिक राउंड क्वेश्चंस। टेलीफोनिक राउंड बेसिकली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जानने के लिए रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है कि नहीं।
इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इंट्रोड्यूस करना भी एक ट्रिक है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आप अपने आप को, वो भी मायने रखता है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सेल्स क्यों ले रहे हो करके। अगर आप इंजीनियर है तो बट आप टेक्निकल बैकग्राउंड से सेल्स बैकग्राउंड में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हो वो पूछा जाता है। फिर हाउ अ सेल्स पर्सन शुड बी, सेल्स पर्सन की क्वालिटीज़ क्या रहनी चाहिए, वो भी आपको पूछते हैं वो। फिर आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स पूछते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, कंपनी के बारे में आपको क्या पता है, वो भी पूछा जाता है। आर यू कंफर्टेबल विद द टारगेट्स गिवन बाय द कंपनी, अगर वीकली या मंथली टारगेट्स है तो उसके लिए आप कंफर्टेबल हो क्या, ये भी आपको देखना पड़ता है। फिर उस बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड 1 की। तो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में ऐसा रहता है कि एक तो ये जूम ऐप पे वगैरह होता है अगर कोरोना पीरियड के कारण, नहीं तो फिर ये ऑफलाइन मोड में भी रहता है। सो इसमें क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आप अब तक क्या कर रहे हो, वो पूछा था। वो बेसिकली यहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखते हैं कि हाँ अच्छी तरह से ये बंदा या बंदी बोल पाता है क्या नहीं। देयर इज़ ओपनिंग इन योर करंट प्रोफाइल, अगर आप इंजीनियर हो तो वो आपको बताएंगे कि आपके टेक्निकल बैकग्राउंड में प्रोफाइल में ओपनिंग है, क्या आप इंटरव्यू देना चाहोगे वहाँ पे। वो ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब आप बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओ उसमें, तो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको आगे में बताऊंगा कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या रहते हैं। फिर ऐसा भी पूछा था कि कैन यू वर्क इन दिस लोकेशन, जो आपको दिल्ली या फिर लखनऊ दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हो क्या। ऐसे कुछ कुछ नाम देंगे कि वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो क्या, वो बेसिकली नाम रहेंगे लोकेशन की जो आपके होम टाउन से दूर है करके। फिर बात करते हैं फाइनल इंटरव्यू की। फाइनल इंटरव्यू में एक तो मैनेजर लेता है या फिर एचआर लेता है। इसमें ऐसा है कि वो आपको पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन सेल्स, क्या आप सच में इंटरेस्ट हो क्या सेल्स प्रोफाइल में, वो देखा जाता है। या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप सेल्स में आ रहे हो करके, ऐसा नहीं चलेगा। विच ऑल कंपनीज हैव यू अप्लाइड, अब तक आपने कौन सी कंपनीज अप्लाइड करनी है, इसका आंसर ढंग से देना, सोच समझ के देना। क्योंकि अगर आपने बोला कि हाँ मैंने ये टेक्निकल कंपनी में इंटरव्यू दिया है ये पोजीशन में, तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली उनको यही रहना चाहिए कि आपको यही दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ पहले भी मैंने सेल्स में ही दिया, अभी भी मैं सेल्स में ही दे रहा हूँ, मतलब आप प्रोफाइल की आपकी फिक्स है, ऐसा पता रहना चाहिए उनको। व्हाट इफ़ यू आर रिजेक्टेड इन दिस इंटरव्यू टेल मी योर प्लान बी, अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो तो प्लान बी आपको पूछा जाता है कि क्या है करके। सो और व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, सेल्स और कंपनी, ये भी पूछा आता है। इसका आंसर भी आपको सोच समझ के देना पड़ेगा और इसका आंसर में आपको बताना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी सेल्स ही है ना कि कंपनी। क्योंकि आप कंपनी के नाम पे जा रहे हो कि सेल्स के नाम के जा रहे हो, वो देखते हैं वो लोग। इसलिए इसमें भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल एक गंजा है बैल्ट और आपको उसको कंघी बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे। या फिर एग्जांपल 2, अगर आप मेरे को पेन बेच के दिखाओ, वो पेन रखा रहता आप हमें बेच के दिखाओ वो। या फिर ऐसा भी पूछा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ मेरे को आप फिश बेच के दिखाओ। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये इसको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में और जानना है या फिर आपको डाउट है कि कैसे रहते क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे दें, बेसिकली आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताया उसके आंसर जानना चाहते हो आप, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं तो फिर हमें मेल करो, तो हम आपके लिए नया वीडियो बना के देंगे इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर के लिए। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें मेल कर दीजिए। और अगर बीडीई प्रोफाइल नहीं और दूसरी कौन सी प्रोफाइल के बारे में भी जानना चाहते हो और उसकी वैकेंसीज जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू मेल अस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको वीडियो यहीं तक पसंद आता है तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।